हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम आपको एक मोटिवेशनल वीडियोस के साथ अपनी जो सुबह की शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि आपकी जो शुरुआत हो वो अच्छी हो और आप आगे जो भी करें एक एनर्जी वे में करें। क्योंकि हर एक चीज़ के ब्रांड बनने के पीछे बहुत ही बड़ी कहानी होती है। तो इतनी बड़ी कहानी हर एक व्यक्ति के पीछे बहुत, वो जितनी ऊपर तक जाता है उतनी ऊपर तक उसके उतने ही ज़्यादा संघर्ष होते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, किसी भी कंपनी को आप देखो या किसी भी व्यक्ति को आप देखो जो जितनी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उससे एक बार बैठ के आप बात करके देखो, उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा उसके संघर्ष हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो पता नहीं क्या कर लिया, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, तब हमें पता चलता है नहीं, हम तो इनके 1% के मुकाबले भी जो है अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में एक आप मोटिवेशनल वीडियो, एप्पल के ब्रांड बनने की कहानी, और उसके साथ साथ वो कई बार कहते हैं कि ये एप्पल पूरा क्यों नहीं दिखाते, कटा हुआ क्यों दिखाते हैं, उसके पीछे क्या वजह है, इन सभी को जानोगे आप इस वीडियो में। तो हम भी चाहते हैं एक ब्रांड बनना, इसीलिए प्लीज़ आपका जो सपोर्ट है वो इसी तरह बरकरार रखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, क्योंकि एक मोटिवेशनल वीडियो है जो कि आपको पढ़ने के लिए, आगे कुछ करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए मोटिवेट करती है। तो देखो, 4 जनवरी को जो है एप्पल दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने $3 ट्रिलियन यानी 224 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार किया है। एप्पल की वैल्यू भारत समेत 198 देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा, यानी कि अकेली एप्पल कंपनी है जिसकी वैल्यू इतनी है कि अगर 198 देशों की जीडीपी अगर मिला ली जाए तब भी ये क्या है, ज़्यादा होगी। और जो सबसे फर्स्ट एप्पल आया था उसमें कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं थी, और फिर भी उसकी क्योंकि जो एप्पल कंप्यूटर के दोनों फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक, जो दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। पहले क्या था, उस टाइम पे इतने बड़े कंप्यूटर होते थे कि 6 रेफ्रिजरेटर के बराबर एक कंप्यूटर होता था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसे क्या है, अपने ऑफिस में रख सके, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सके। और 1976 में उन्होंने एक एप्पल नाम का क्या है, कंप्यूटर बनाया, जिसने कि बहुत ही ज़्यादा, कंपनी की सेल 2 साल में $7 मिलियन से बढ़कर $117 मिलियन हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ अलग करने की सोची उन्होंने। और जब स्टीव वोजनिक जो इनका फ्रेंड था उसका इंटरेस्ट कम होने लगा, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी, कंपनी छोड़ दी, और स्टीव जॉब्स ने पेप्सिको को कोजांस्की को हायर कर दिया। स्टीव जॉब्स ने भी क्या कर दिया, हायर कर दिया, और वो भी एप्पल से बाहर निकल गए। लेकिन जो लॉस था वो बढ़ता जा रहा था। इस वजह से स्टीव जॉब्स को एप्पल में दोबारा आना पड़ा, जिन्होंने की कंपनी की क्या की थी, स्टार्टिंग की थी। और उसके बाद फिर से क्या होने लगे, शेयर इंक्रीज होने लगे। 1997 में बोर्ड मेंबर्स में स्टीव जॉब को कंपनी में वापस लाने का फैसला लिया। 1997 में दोबारा स्टीव जॉब्स को कंपनी में लाया गया, और ये एक टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद एप्पल ने कभी मुड़कर नहीं देखा। और जो बिक्री है, आईफोन, आई बुक, MP3 प्लेयर, आईफोन जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए और मार्केट के लीडर बन गए। तो आईफोन के बनने की सीक्रेट कहानी क्या थी? जब आईफोन तैयार होने लगा तो उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। ये ब्रायन मर्चेंट ने द वन डिवाइस द सीक्रेट ऑफ द आईफोन नाम की किताब में लिखी, कि जब मैंने आईफोन बनाने का आइडिया सिर्फ स्टीव जॉब को ही पता था, उसके अलावा किसी के साथ नहीं शेयर किया था। और इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट पर्पल।
उन जितने भी व्यक्ति इसमें काम करते थे उन्होंने एक बिल्डिंग हायर की और उसमें सभी आते थे, काम करते थे, लेकिन किसी को भी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता था कि फाइनल प्रोजेक्ट क्या है। और 3 साल के बाद जब ये तैयार हुआ तो सभी को एक नर्वसनेस थी कि कहीं हमारा जो डेमो है वो फेल ना हो जाए, परफॉर्म न कर पाए और जेम्स के गुस्से का शिकार होना पड़े। लेकिन उसके बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आईफोन की जो सेल्स है वो दिन प दिन इंक्रीज होती चली गई और उन्हें एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। तो इससे हमें ये मिलती है कि हमें कभी भी किसी की पीछे चलने की नहीं सोचनी चाहिए। अपना एक अलग रास्ता अगर आप बनाओगे, टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। स्टीव जॉब्स ने यही बात कही थी कि ऐसा क्या है आपकी कंपनी में जो सब लोग रेट हाई होने के बाद भी आपके ही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो एप्पल के डीएनए में थिंक डिफरेंट, फिर चाहे डिज़ाइन हो या मैनेजमेंट की जो आप सोच रहे हो वो सबसे अलग सोचो। एप्पल कभी भी बाज़ार में जो और प्रोडक्ट है उनके साथ कभी भी कंपटीशन नहीं करता, खुद का अलग प्रोडक्ट तैयार करता है। ठीक है, MP3 प्लेयर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ईयरफोन, वॉच या कंप्यूटर कुछ भी हो। और दूसरी कंपनियों की तरह यहाँ फैसला लेने के लिए अलग अलग कमेटी नहीं होती, सिर्फ एक ही कमेटी होती है जो कि डिज़ाइन से रिलेटेड या फिर और अदर्स जो भी डिसीजन होते हैं वो लेती हैं। और एप्पल की सबसे मेन बात है उसका डिज़ाइन। और इसके पूर्व कार्यकारी टोनी फेडल ने बताया था कि अक्सर पूछा जाता है कि एप्पल के डिज़ाइन को कैसे टक्कर दे, तो वे कहते हैं कि एप्पल को कॉपी करना बंद कर दे और खुद के डिज़ाइन पर फोकस करे। जॉब्स ने एप्पल के डीएनए में डिज़ाइन को ऐसे पिरोया कि हर प्रोडक्ट में यह साफ दिखता है। तो हर एक चीज़ इससे यही हमें मोटिवेशन मिलते हैं कि अपना काम करें, अपने काम का एक अलग, ये नहीं कि अलग करने के चक्कर में कुछ गलत कर जाओ, जी नहीं, अच्छी सोच रखो अपनी और अपना काम पूरी लगन और मेहनत के साथ करते जाओ। रिजल्ट्स हालांकि देर से निकलेगा पर बहुत ही अच्छा निकलेगा। और फिर एप्पल लोगो का क्यों रखा गया इसका नाम, तो उन्होंने कहा कि जब उनके फ्रेंड्स और वो दोनों कहीं जा रहे थे तो वहाँ ओरेगोन से आ रहे थे, जब वहाँ पर रास्ते में क्या है सेब का बगीचा था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना यार इस कंप्यूटर का नाम क्या रख लिया जाए, एप्पल कंप्यूटर रखा जाए। और उन्हें इससे बेहतर और कोई नाम नहीं मिला। फिर उन्होंने कटा हुआ ही एप्पल क्यों रखा। ठीक है, एप्पल तो पूरा भी रख सकते थे लेकिन कटा हुआ क्यों रखा, क्योंकि स्टीव जॉब्स थे, उन्होंने रॉब जोनेफ को हायर किया। 1977 में एप्पल का आयनिक लोगो सामने आया जो आज तक चल रहा है। कटा हुआ सेब इसलिए लिखा ताकि लोग इसे बेर ना समझे। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि भाई टेस्ट कर रखा है, यूज़ कर रखा है, उसके बाद ही आपके पास क्या है, आपको परोसा है। इसीलिए कटा हुआ सेब का लोगो रखा गया। तो आई थिंक आज आपको क्लियर हो गया होगा कि एप्पल नाम के पीछे पता नहीं क्या क्या कहानी जोड़ी जा रही थी। तो एप्पल की लोगो रखने के पीछे क्या वजह है और क्यों ये कटा हुआ होता है। और बहुत ही संघर्ष के बाद इस कंपनी को जो है 3 ट्रिलियन तक क्या इसकी जो है सेल है वो पहुंच गई है। तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होता, बात ऐसी है कि उसके ऊपर आप लगन कितनी कर रहे हो, मेहनत कितनी दिखा रहे हो, कितना डेडिकेशन है आपको उस काम के प्रति, वो आपको उस ऊंचाई तक लेके जाता है। सो थैंक यू सो मच। और इस मोटिवेशनल वीडियो के साथ यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। और आपको हमारी जो मोटिवेशनल वीडियो हो वो कैसी लगी, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा जगी हो तो हमारा जो प्रयास होगा वो सफल होगा। थैंक यू सो मच।